आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आज के दिन भी जो है कुछ बातों को हम लोग जो है ध्यान करेंगे, वचन से जो है हम लोग सीखेंगे। ओके, क्योंकि इन दिनों में जो है डैनियल राज जो है हमारा पीछा छोड़ रहा नहीं है। क्यों बोलेगा तो उनको अच्छी तरह एक्सपोज होने की आदत लग चुकी है। ओके, डैनियल राज जो है मेरा नाम लिए बिना रहता नहीं है, या फिर प्रचार में जो है मुझे छेड़े बिना रहता नहीं है। क्यों बोलेगा तो उनको मैंने इतना अच्छी तरह एक्सपोज कर दिया है कि वो बार बार मौका देखते रहते कि कौन से पॉइंट पे मैं राजेश को क्या करूं, कुछ ना कुछ बोलूं, कुछ ना कुछ लोगों को ये करूं करके कोशिश करते रहते हैं। लेकिन बाद में जब मेरा काउंटर वीडियो आ जाता है जिसमें इनका एनकाउंटर हो जाता है तो बुरी तरह परेशान हो जाते रहते हैं, और परेशान हो जाकर मुझे ही परेशान आत्मा बोलते रहते हैं। बीते दिन में उन्होंने जो है एक छोटा सा क्लिप डाला था। ओके, रेवलेशन के ऊपर बात करते हुए एक छोटा सा क्लिप डाला था, और उसमें ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखो राजेश मूर्ति पूजक है, मूर्ति पूजा का शिक्षा देता है, इसीलिए आप उसको सुनना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए करके इस तरह लोगों को जो है अभी तक जो है ना भटकाते रह रहा है। लेकिन मैंने जितने सारे काउंटर्स डाले थे, जितने सारे क्वेश्चंस डाले थे, उनको टच भी नहीं कर रहा है। ओके, उनको जो है टच भी नहीं कर रहा है, या उनका खंडन करने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है बोलेगा तो उनका खंडन डैनियल राज जो है ना वचन के अनुसार कर ही नहीं सकता है। ओके, उनका खंडन कर ही नहीं सकता है। मैं सोच रहा था कि डैनियल राज डिबेट में आएगा और डिबेट में उनको जो है अच्छी तरह उनको क्या कर दूंगा, हरा दूंगा, इस तरह मैं सोचा था। लेकिन डैनियल राज जी बहुत चालाक आदमी है, क्योंकि वो हारना नहीं चाहते करके मुझसे डिबेट नहीं करते। ओके, वो हारना नहीं चाहते करके मुझसे डिबेट नहीं करते रहते हैं। बस अपने जो उनके ग्रुप के जो उल्लू के पट्टे लोग हैं उनको क्या करते रहता है, उनको बार बार एक ही विषय बताते रहता है कि राजेश मूर्ति पूजक है, उसकी बात मत सुनो। लेकिन राजेश ने जो वीडियो बनाया है उसका खंडन नहीं कर सकता है। राजेश ने जो मुद्दे रखे हैं, है ना, जो काउंटर्स डाले, वो खंडन कर नहीं सकता है ना। लेकिन फिर भी मैं आज कुछ प्रश्न जो है डैनियल राज के लिए छोड़ देता हूं, और मसीह मंथन वाले जो भी इस वीडियो को देखेंगे, आप लोग जरूर जो है मेरे प्रश्नों को जो है क्या करो पता है, डैनियल राज को फोन करके करो। क्योंकि वैसे तो मेरे से डिबेट करेगा नहीं, एटलीस्ट जो है मेरे पॉइंट्स को लेकर तुमको क्या क्लैरिटी देता है, तुमको क्या बोलता है, तुम लोग क्या करो जानने की कोशिश करो, है ना। डिबेट में अगर डैनियल राज आते समझो तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो डैनियल राज डिबेट में आने वाला नहीं है, तो वो सारे क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। ओके, आपके लिए छोड़ देता हूँ मसीह मंथन वालों को, कि आप लोग क्या करो, उन सारे पॉइंट्स को लेकर जाके डैनियल राज से डिस्कशन करो, या फिर उनसे बातें करो। ओके, और उनके पास जो जवाब आता है समझो, तभी जो है आप निर्णय लो। ओके, तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन मैं आपको करना चाहता हूं, आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चंस आपको भी काम आएंगे, और जो मसीह मंथन के जो अंधभक्त लोग हैं उनको भी काम आएंगे। ओके, उनको भी काम आएंगे। सबसे पहली बात देखो, राजेश के पास क्या है पता है, डैनियल राज कोई भी रेफरेंस देने दो, कोई भी जो है बाइबल में से रेफरेंस देने दो, उसका मेरे पास क्या पता तोड़ है, यानी कि उसका खंडन मैं कर सकता हूं। ओके, उसका खंडन मैं कर सकता हूं, क्योंकि राजेश ने जो है दो चीजें बताया है पहले से इस विषय के ऊपर कि प्रसाद खाना चाहिए, है ना, मूर्ति के सामने अर्पण किया अवस्था खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। मैंने दो विषय रखा है, एक जो है निर्बल व्यक्ति नहीं खाना चाहिए, और दूसरा ज्ञानी व्यक्ति खा सकता है। और ज्ञानी व्यक्ति क्या करना चाहिए, निर्बलों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए, है ना। मेरे पास दोनों भी तोड़ है, मेरे पास दोनों भी तोड़ है। मैं खा सकते हैं वो भी रेफरेंस दे सकता हूं, नहीं खाना चाहिए, कभी नहीं खाना चाहिए, कौन नहीं खाना चाहिए, ये भी रेफरेंस में दे सकता हूं। मेरे पास जो है ना दोनों तोड़ है। लेकिन डैनियल राज के पास क्या नहीं पता है, कोई भी तोड़ नहीं है। कोई एक जगह रेफरेंस दिखाएगा, दूसरी जगह क्या हो जाएगा पता है, फंस जाएगा। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस मैं करता हूं, है ना। सबसे पहले आप लोग क्या करो, डैनियल राज जो शिक्षा दे रहा है कि मूर्ति को पूजा किया हुआ वस्तु, है ना, या फिर मूर्ति को बलि अर्पण किया वस्तु जिसका मूर्ति पूजा हुआ है वो नहीं खाना चाहिए। ओके,
वो नहीं खाना चाहिए, तो अभी आप सभी लोग क्या करो पता है, डैनियल राज को फोन करो, है ना, डैनियल राज को कुछ फोन करो और फोन करके कुछ क्वेश्चंस करो जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, है ना। सबसे पहले क्या करो पता है, उनको एक चीज पूछो कि क्या मूर्ति पूजा सिर्फ मंदिर में ही होता है या फिर घरों में भी होता है, दुकानों में भी होता है, खेती में भी होता है, ओके, गोडाउन में भी होता है। इस तरह क्या करो, उनको प्रश्न करो, है ना। मतलब क्या मंदिर का पूजा ही पूजा है, बाकी जगह पूजा नहीं है, इस तरह आप क्या करो, क्वेश्चन करो। अगर डैनियल राज बोलता है समझो हाँ सब जगह क्या है, पूजा होता है, सब जगह मूर्ति पूजा पूजा ही है, मतलब मंदिर में करो वो भी मूर्ति पूजा है, खेती में करो वो भी मूर्ति पूजा है, घरों में करो वो भी मूर्ति पूजा है, या फिर किसी हॉल में करो वो भी मूर्ति पूजा है, चाहे दुकान में करो वो मूर्ति पूजा है। अगर डैनियल राज एक्सेप्ट करता है समझो हाँ, तो अभी क्या करो, डैनियल राज को वेरी गुड बोलो, है ना, बहुत अच्छे लाइन पे आए करके वेरी गुड बोलो। अगर वो नहीं बोलता है समझो, है ना, नहीं नहीं मंदिर का ही पूजा पूजा है, बाकी गोडाउन का, दुकान का, है ना, होटल का, इधर का उधर का पूजा नहीं समझो, तो डैनियल राज को बोलो तुमने कौन सा स्टडी किया है, तुमने कहाँ स्टडी किया है ना। बाइबल में भी आप देखोगे समझो, बाइबल में पुराने नियम में भी आप देखेंगे समझो, इजराइल लोग क्या करते थे पता है, पेड़ों के पास मूर्ति पूजा करते थे, पहाड़ों पर मूर्ति पूजा करते थे, घरों में मूर्ति पूजा करते थे, मंदिरों में मूर्ति पूजा करते थे। मतलब मूर्ति पूजा किधर भी करो मूर्ति पूजा ही है। जैसे कि हम मसीह लोग घर में प्रार्थना करो वो भी प्रार्थना है ना, या फिर किसी हॉल में प्रार्थना करो वो भी प्रार्थना है, किसी पहाड़ पे करो वो भी प्रार्थना है ना, हजारों की वीडियो करो वो भी प्रार्थना है, चाहे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं और उधर मानते तो वो भी क्या है, वो प्रार्थना ही है। और उसी तरह अन्य जाति लोग भी वो किधर भी करने दो पूजा, पूजा पूजा ही है। ओके, तो डैनियल राज को इस सबसे पहला प्रश्न करो, क्या मंदिर का पूजा पूजा है, बाकी का मूर्ति पूजा नहीं है। अगर वो हाँ बोलता है तो वेरी गुड बोलो, अगर ना बोलेगा समझो दिमाग लगा के, क्योंकि अब ये फंसने वाला है ना, अब ये फंसने वाला है, ना बोलेगा समझो उसको बोलो तुमको यार जीरो नॉलेज है, तुम 17-18 बोलते रहते हो, जीरो नॉलेज है। ओके, हाँ बोलेगा तो वेरी गुड, अगर ना बोलेगा तो बोलो तुमको 17-18 नहीं, तुमको जीरो नॉलेज है। ओके, सबसे पहली बात यहाँ पर। ओके, तब वो बोलेगा समझो मूर्ति पूजा है, ओके, मूर्ति पूजा है समझो, तब उसको बोलो फिर हम जिस दुकान से राशन लेते हैं वो तो मूर्ति पूजा हो गया, हम जिस दुकान से राशन लेते हैं मूर्ति पूजा हो गया। तो अभी आपने प्रचार किया, आपने शिक्षा दिया कि बलि किया हुआ वस्तु या मूर्ति को पूजा किया हुआ वस्तु, मूर्ति के सामने अर्पण किया वस्तु खाना नहीं चाहिए। तो अब ये राशन जो है आप खरीद रहे हैं वो तो मूर्ति पूजा का है। अभी आप हमको बताओ कि अभी दुकान से राशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन। ओके, दूसरा क्वेश्चन, तभी देखो डैनियल राज तुमको क्या बताता है है ना, तभी देखो डैनियल राज तुम्हें क्या बताता है। ओके, अगर वो बोलेगा समझो नहीं खाना चाहिए तो तुम्हारे क्या हो जाएंगे पता है, खाने के वांदे हो जाएंगे तुम्हारे, है ना, तुम्हारा ही नहीं वो डैनियल राज के भी वांदे हो जाएंगे। अगर वो मान लेगा समझो सबसे पहला पॉइंट में, अगर दुकान का ही मूर्ति पूजा पूजा है समझो उधर ही फंस गया हो, है ना। अभी वो बोलेगा समझो हाँ सब जगह मूर्ति पूजा है तो उसको वेरी गुड बोलो, बाद में नहीं बोलेगा समझो बोलो तुमको जीरो नॉलेज करके बोलो, है ना। उस तरह क्या करो, राशन का जो मूर्ति पूजा हुआ चाहिए वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में मुझे बाइबल से बताओ, है ना। डैनियल राज को बोलो मुझे बाइबल से बताओ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको, है ना, ये होटल का खाना खाना चाहिए क्योंकि उसका मूर्ति पूजा हुआ है ना, इसका हमें जवाब दो, है ना। राजेश ने तुमको जो है ये सारे काउंटर्स डाल के, ये सारे प्रश्न डाल के बहुत दिन हो गए, है ना, साल हो गए, लेकिन तुम राजेश का एक भी क्वेश्चन का आंसर दे नहीं रहे हो, है ना। राजेश का जो है काउंटर्स का जो है ना एक भी जवाब नहीं दे रहे हो, बस क्या कर रहे हो, बस वो मूर्ति पूजक है, मूर्ति पूजक है, मूर्ति पूजक है, ठीक है वो जो भी है, लेकिन अभी क्या करो, इसका प्रश्न का जवाब दो। आप तो प्रचार करते हैं कि मूर्ति पूजा का नहीं खाना चाहिए, मूर्ति पूजा का नहीं खाना चाहिए, तो अभी होटल में भी मूर्ति पूजा, आपने पहला पॉइंट में हाँ बोला, है ना, इसके लिए हमने आपको वेरी गुड बोला,
तो अभी अभी ये बताइए, ये राशन खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? तभी देखो डैनियल राज क्या करता है, दोनों तरफ फंसेगा। समझ रहे हैं आपको? दोनों तरफ फंसेगा। कैसे? अगर हाँ बोलेगा समझो तो भूखा मरना पड़ेगा, मसीह मंथन वालों को भूखा मरना पड़ेगा, डैनियल राज को भी भूखा मरना पड़ेगा, है ना? अगर समझ में आ रहा है आपको, है ना? अगर मूर्ति पूजा हाँ बोलेगा समझो तो इनको ही भूखा मरना पड़ेगा, डैनियल राज को भी भूखा मरना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग प्रचार क्या करते हैं, मूर्ति पूजा का नहीं खाना चाहिए। अगर उसने नहीं बोला तो, अगर नहीं बोलेगा तो, है ना? मतलब जो दुकान का है वो इसका है उसका है, अगर नहीं बोलेगा तो उसका मतलब क्या पता है? उसको जरा सा भी जनरल नॉलेज नहीं है ना? मतलब जो राशन मिल रहा है अगर वो मूर्ति पूजा का है बोलेगा तो भी भूखा मर जाएगा, अगर नहीं ये बोलेगा तो भी इससे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं करके फंस जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो अभी इनके पास क्या है पता है, राशन जो मिल रहा है अगर वो एक्सेप्ट करेगा समझो मूर्ति पूजा का है तो इनको क्या होना पड़ेगा, भूखा मरना पड़ेगा। अगर समझो ये बोलेगा नहीं नहीं मूर्ति पूजा नहीं, तो वो जीरो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो जीरो नॉलेज वाला बंदा हो जाएगा और अपनी झूठी शिक्षा में क्या हो जाएगा पता, आधा अधूरा ज्ञान वाला शिक्षा में क्या हो जाएगा, फंस जाएगा, है ना? इस तरह राशन की दुकान में फंस जाएगा। बाद में क्या करो, कपड़े का भी पूजा होता है ना? जैसे दुकान खोल देता है ना? दुकान खोलने के बाद वो पूरा अगरबत्ती सब घुमा देता है और उनका भगवान का नाम का जो भी है वो मंत्र जो भी पढ़ लेता है। अभी अन्य जाति के दुकान से कपड़ा खरीदना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका जो है हमें वचन से जवाब दो। जिस तरह राजेश ब्रदर जो है वचन से हमें जवाब देते रहता है, उस तरह तुम क्या करो, वचन से जवाब दो। अगर ये बोलेगा समझो हाँ उसका भी मूर्ति पूजा हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, ये लोग को नंगा घूमना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नंगा घूमना पड़ेगा। अगर नहीं बोलेगा तो वो झूठा साबित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झूठा साबित हो जाएगा। मतलब डैनियल राज डिबेट में क्यों नहीं आता पता है? इसीलिए डिबेट में नहीं आता है ना? क्योंकि राजेश उसको ऐसा फंसा देगा कि टिक भी नहीं पाएगा। मैं बोला ना, ये टिक नहीं पाएगा मेरे सामने, है ना? इसका जो भी क्वेश्चन डालेगा, ये जो भी बाइबल में से बताएगा, उसके पास मेरे पास तोड़ है। मैं तो सीधा बोलूंगा खाना भी चाहिए नहीं भी खाना चाहिए, है ना? कौन खाना चाहिए कौन नहीं खाना चाहिए, मतलब निर्बल नहीं खाना चाहिए। मैं तो बोल ही रहा हूँ निर्बल नहीं खाना चाहिए, लेकिन डैनियल राज ये पॉइंट इनको बताता नहीं है ना? कि राजेश ने दोनों पॉइंट बोला, खाना भी चाहिए नहीं भी खाना चाहिए। राजेश ने दोनों पॉइंट बोला, अपने अंध भक्तों को सिखाता नहीं, बस उसने खाओ 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 करके बोला। यही एक ही सिंगल स्टेटमेंट क्या करते रहता है, देते रहता है। और मेरे साथ डिबेट में क्यों नहीं आता पता है? इस तरह मैं फंसा दूंगा, है ना? इसके लिए जो प्रश्न मैं डाल रहा हूं, इस तरह तुम क्या करो पता है, डैनियल राज को प्रश्न करो। सबसे पहला क्या प्रश्न था कि पूजा कहाँ भी करो, चाहे मंदिर में करो, घर में करो, होटल में करो, मंदिर पेड़ के पास करो, किधर भी करो, पूजा पूजा है क्या नहीं। अगर वो हाँ बोलेगा तो उसको सबसे पहला सलाम ठोको। क्या जवाब दिया तुमने, है ना? सबसे पहला सलाम ठोक देना, मेरी तरफ से सलाम ठोक देना उसको, है ना? अगर ना बोलेगा समझो क्या थर्ड क्लास नॉलेज है ना? राजेश ब्रदर ने तुमको सही टाइटल दिया, थर्ड क्लास टीचर, है ना? अंधाधुन प्रचारक, आड़ा टेढ़ा प्रचारक। ना बोलेगा तो, क्योंकि मूर्ति पूजा किधर भी करो, मूर्ति पूजा है। सेकंड क्या करना चाहिए, उनको बोलो कि राजेश ब्रदर ने हमको बताया है कि ये सब पूजा होकर आता है, खेती में भी पूजा होकर आता है, होटल में भी भोजन पूजा होता है ना? हमारा राशन जो घर में आता है वो भी पूजा होता है। अभी आप बताओ खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? अगर ये बोलेगा समझो मूर्ति पूजा का नहीं खाना चाहिए, तो पूरा मसीह मंथन भूखा मर जाएगा। ओके? अगर बोलेगा समझो खाना चाहिए, तो राजेश सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? अगर वो बोलेगा समझो नहीं खाना चाहिए, पूरा मसीह मंथन भूखा मर जाएगा। अगर वो बोलेगा समझो नहीं खा सकते हैं, तो कौन सही हो जाएगा? राजेश सही हो जाएगा, क्योंकि राजेश जो है ना बाइबल अच्छी तरह पढ़ता है, चारों तरफ से पढ़ता है, आड़ा टेढ़ा नहीं पढ़ता है। बहुत ही सोच समझ के आगे पीछे सोच समझ के क्या करता है, बाइबल पढ़ता है। इसके लिए डैनियल राज जो है मेरे से डिबेट नहीं करता है, बस ये मसीह मंथन वालों को उल्लू बनाते बैठा है और ये उल्लू बनते बैठे हैं। जरा आपसे ये नहीं सोचते कि अरे राजेश ने इतना सारा पॉइंट्स रखा है, डैनियल राज इतनी बार वीडियो बनाता है, लेकिन एक भी जो है तोड़ क्यों देता नहीं, है ना? इसके लिए मेरे से डिबेट करेगा मैं, एटलीस्ट मेरे तरफ से तुम लोग ही जाओ,
है ना, क्योंकि वो तुम्हारा पिन नहीं निकालेगा, तुम्हारा फोन नहीं कट करेगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं तुमको बोल रहा हूँ समझो, ये जो क्वेश्चन तुमको डाल रहा हूँ समझो, तुम डैनियल राज को करोगे समझो, डैनियल राज जरूर तुमको मसीह मंदिर से निकाल देगा, इतना ध्यान रखो। डैनियल राज तुम्हें मसीह मंदिर से जरूर निकाल देगा। ये राजेश का वीडियो क्यों देखा तू बोलेगा, तेरे को क्या बोलेगा, तू राजेश का वीडियो क्यों देखा, मैंने तेरे को मना किया था ना उसका वीडियो मत देखो, उसका अनसब्सक्राइब करो, मैंने बोला था ना, तू क्यों देगा करके बोलेगा, क्यों, जवाब नहीं है अब इसके पास, है ना, क्योंकि दोनों तरफ फंस रहा है। नहीं खाएगा बोलेगा तो भूखा मरना पड़ेगा, खाएगा वो खा सकते बोलेगा तो राजेश सही हो गया, तो ये दोनों तरफ क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। इसके लिए अब ये जो जो सलाह मैंने दिया है, जो क्वेश्चंस मैंने मसीह मंथन वाले को बताया समझो, ये लोग भी टॉपिक सुन के अरे यार हम लोग को राजेश ने किधर फंसा दिया, है ना, ये लोग जो है समझ जाएंगे अरे हमारा डैनियल राज को कुछ नॉलेज ही नहीं है, ये 17-18 बोलते रहता है, इसको 7-8 भी नहीं पता है, राजेश बदर सही बोलता है, ऑटोमेटिक इन लोग क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो इस तरह जो है इनको इजीली हमने मतलब चुटकी में, है ना, डैनियल राज कैसे चुटकी में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो हर जगह फंसेगा वो, है ना। अगर वो समझो पौलुस जी ने जो सिखाया है कि ज्ञानी व्यक्ति खा सकता है, निर्बल व्यक्ति नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसको पता नहीं है, क्योंकि उसको तो नॉलेज नहीं है ना। जैसे कि आज के बहुत सारे शाकाहारियों को ये नॉलेज नहीं होता है कि हम इनडायरेक्टली बहुत सारे मांस खा रहे हैं, चॉकलेट के नाम पे, तेल के नाम पे, है ना, कई सारी चीजों को मांस खा रहे, लेकिन उनको पता नहीं कि हम लोग मांस खा रहे, लेकिन बोलते रहते हम शाकाहारी है शाकाहारी है। ये इसी तरह जो है ये बोलते रहते कि हम प्रसाद नहीं खाते, इनडायरेक्ट पूरा क्या पूरा प्रसाद ही खा रहे लोग, इतना इतना नहीं, पूरा ही प्रसाद ही खा रहे लोग, पूरा मूर्ति पूजा का, इनका राशन मूर्ति पूजा का है, इनका कपड़ा मूर्ति पूजा का है, सर पे तेल लगाने वाला वो भी मूर्ति पूजा का है, क्योंकि जो तुम तेल लगाते हो तिरुपति में फुट के आ जाता है, उधर अर्पण करते हैं, बाद में वो गोडाउन में जाता है, तेल बन के तुम्हारे दुकान में आता है, तुमको ये सब पता नहीं है, क्योंकि डैनियल राज इतना स्टडी करता नहीं है और तुम्हारे पास भी इतना नॉलेज नहीं है, उसको 17-18 भी नहीं पता है, तुमको 2 दिन भी नहीं पता है, इसके लिए तुम डिबेट में कोई भी नहीं आते हो। ओके, तो ये लोग क्या होने लगे पता है, हर जगह से फंसने वाले, हर जगह से फंसने वाले। तो जो मैंने पॉइंट्स दिया समझो, आप लोग भी कोई बोलेगा समझो, है ना, बोलते रहता है बार बार ये राजेश का जो भी शिक्षा सुन रहे नरक में जाएगा, उनको ज्ञान नहीं है, आ जाओ बैठो, है ना, सुशील ब्रदर तुमको कॉल करेगा, जवाब दोगे उसका, डैनियल राज सुशील ब्रदर हमारा कॉल करेगा, उठाओगे, लाइव डिबेट में सुशील ब्रदर को मैं बैठाऊंगा, चलो लाइव डिबेट में सुशील ब्रदर तुमसे डिबेट करेंगे, है ना, सुशील ब्रदर के सिर्फ 3 प्रश्नों का जवाब दो, तुम्हारा पत्ता इतना गोल हो जाएगा कि तुम खुद सोचने पड़ेंगे यार ये राजेश का टीम वाले भी कितने डेंजर है, ये राजेश भी डेंजर है, सब टीम वाले भी डेंजर है। ओके, ये प्रश्न ऐसे करते हैं कि दोनों तरफ फंस जाते हैं हम लोग, प्रश्न ऐसा करता है कि दोनों तरफ भी फंस जाते, ऐसे प्रश्न हमारे पास इसलिए डिबेट में नहीं आता है ना। उस तरह मैं और एक विषय बताकर समाप्त करूंगा।